नमस्कार, मैं सिद्धांत। आज आपके सामने मेरे पास ईडुकाट का बुक है जो 2021 के लिए क्वेश्चन दिया है। ये टर्म 1 के लिए है और कोई भी विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड या सीबीएसई से पढ़ रहा है सब कोई इस क्वेश्चन को देख सकता है। तो इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, उसको हम लोग देखेंगे। मेथड अपना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहला है tan थीटा इक्वल 4/3। देन क्वेश्चन है साइन ए इक्वल वाट। अब सोचिए, आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। याद करिए पिछले क्लास में मैंने जो पढ़ाया था, अगर नहीं पिछले क्लास का वीडियो देखे हैं तो पहले पिछले क्लास का वीडियो आप देख लीजिए। वो सवाल का मैंने कराया है और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन कराया गया है। तो आप देखिए इसमें क्या होगा, tan थीटा इक्वल P/B। अब यहाँ क्या चाहिए हमको, h चाहिए। तो P का वैल्यू कितना हो गया 4, h का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। आपका रिजल्ट आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन सॉल्व करता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल √2 कॉस थीटा, राइट। वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू निकालना है tan थीटा इक्वल वाट। अब मुझे निकालना है tan थीटा। तो आप देखिए कॉस थीटा यहाँ है, कॉस से ले आके भाग लगाइए तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा। अब देखिए कॉस बाई कॉस क्या हो जाएगा 1 और रिजल्ट कितना हो जाएगा इधर 2। तो tan थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा √2 - 1। तो इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ये करना होता है कि मेथड अपना यूज करिए। आप बुक का सॉल्यूशन देखते हैं, आपको लगता है कि बुक में बहुत लंबा चौड़ा तरीके से सॉल्व किया है तो हम भी उतना ही टाइम लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जी। अगर मान लीजिए आप cos थीटा लेते हैं प्लस साइन थीटा लेते हैं और √3 साइन थीटा करते हैं, राइट। क्वेश्चन पूछता है tan थीटा इक्वल वाट। आप फंस जाते हैं, कुछ नहीं फंसना है। फिर वही करिए, आप ले आकर डिवाइड करिए तो कितना होगा बताइए। cos बाई साइन क्या होगा cot, साइन बाई साइन क्या होगा 1 और इक्वल √3। cot थीटा इक्वल कितना हो जाएगा √3 - 1। आपको लाना क्या है tan थीटा। आप जानते हैं tan क्या होता है, cot का अपोजिट होता है। तो इसके अपॉन में क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1/√3 - 1। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बनाते समय घबराना नहीं है और कभी भी बुक के सॉल्यूशन को नहीं देखना है। बुक का सॉल्यूशन थोड़ा लंबा चौड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन अल्फा इक्वल √3/2 एंड कॉस बीटा इक्वल 0। क्वेश्चन का सार ये है बीटा माइनस अल्फा इक्वल वाट, राइट। तब देखिए साइन अल्फा इक्वल √3/2। तो साइन कितना का वैल्यू √3 होता है, तो 60 का होता है। तो अल्फा का वैल्यू 60 हो गया। और कॉस कितना का वैल्यू 0 होता है, तो बीटा इक्वल 90, यानी बीटा का वैल्यू 90 आ गया। अब बताइए 90 - 60 इक्वल रिजल्ट कितना होगा 30। तो इस क्वेश्चन को हम देखिए जब बना रहे हैं, जब किसी को समझाना है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप खुद से कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए तो वहाँ हमको समझाना नहीं होता है, वहाँ खुद के लिए करना होता है। तो वहाँ बहुत कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें बनाने आता है, मकसद इससे नहीं है। हमें कम टाइम में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने आता है, मकसद इससे है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा किल करते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। अगर आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं तो हम टाइम बचाने का प्रयास पे काम कर रहे हैं। यहाँ इक्वल क्या है 1। अब देखिए साइन a + b इक्वल 1। साइन कितना का वैल्यू होता है 1, आप जानते हैं 90 का होता है। तो a + b इक्वल हो गया 90। cos a - b इक्वल भी 1 है। तो a - b cos कितना का वैल्यू 1 होता है, तो 0 का होता है, राइट। अब बताइए 2a इक्वल कितना हो जाएगा 90। दैट मीन्स a इक्वल कितना हो जाएगा बताइए 45। अगर a इक्वल 45 हो गया तो b इक्वल भी कितना हो जाएगा 45, बिकॉज a और b का प्लस कितना है 90 है। तो आप इससे कॉस का सॉल्व कर सकते हैं, a और p का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो cos a इक्वल 5/13, राइट। तो tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a इक्वल वाट। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सावधानी बरतिए। b/h हो गया तो tan a इक्वल क्या होगा p/h। तो आप देखिए p क्या हो इसमें नहीं है, तो जो वो 12 है, तो p हो गया 12। b कितना हो गया 5।
तो ये आपका अपोजिट हो जाएगा, तो 5/12। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 12 12 जा 144, 5 5 जा 25, दोनों को प्लस करेंगे 169, 12 पचे 60। इस तरह से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब ये नहीं करेंगे कि इसका एलसीएम इतना होगा, आप डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करिए, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, दोनों को प्लस करिए, यहाँ लिखिए, आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x इक्वल सेक थीटा, राइट, एंड 5/x इक्वल टेन थीटा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल व्हाट। अब इसका रिजल्ट क्या होगा। अब आप सोचिए नहीं, आपका x अब स्क्वायर हो चुका है, 5/x भी अब स्क्वायर हो चुका है, तो आप भी क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, आप भी दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, राइट। यहाँ क्या दोनों का रिलेशन दिखाया है माइनस का, तो आप दोनों तरफ माइनस कर लीजिए, तो 25x स्क्वायर माइनस 25/x स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, रिजल्ट हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन में क्या है, 25 कॉमन हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल 1। अब यहाँ बताइए 25 है तो 5 कॉमन ले लेंगे, चूँकि 5 एक रखना है, तो एक 5 आपका जो बच जा रहा है वो इधर मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1/5। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है हमारे पास, साइन ए, मैंने लास्ट वीडियो में कराया था, ओस्टवाल में भी ये क्वेश्चन था, प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल व्हाट 1, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4a इक्वल व्हाट। तो देखिए ये भी उतना ही होगा, रिजल्ट कितना होगा इसका भी रिजल्ट हो जाएगा 1। इसी तरह से मान लीजिए अगर गिवन हो कॉस a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल 1। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दे साइन स्क्वायर a प्लस साइन टू द पावर 4a, तो इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा मेरा लास्ट वीडियो, तो उसमें जाकर देख लीजिए, मैंने उसको डिटेल में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जब भी ये दोनों प्लस माइनस की स्थिति में देगा तो ये 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 1। ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा आपका, सपोज 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, राइट, और यहाँ दे देगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी वैसा ही सेटिंग करके दे रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, रिजल्ट हो जाएगा 1। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज आपका क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारा है मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चन में से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सपोज हम लास्ट वाले क्वेश्चन को अगर फोकस कर लें तो टेन थीटा इक्वल दिया है 1/√2 1/√3, राइट। दैट मीन्स अब 10 कितना का वैल्यू होगा 1/√3, तो 10 30 का होगा, तो यहाँ 10 30 लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी में वैल्यू पूछा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, आपका रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए अगर मुझे तो याद है, आपको याद नहीं है तो थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। इसको अगर साइन में चेंज करेंगे, इसको कॉस में चेंज करेंगे, तो ये कॉस स्क्वायर जाकर के यहाँ कॉसेक स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर जाकर यहाँ साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। मैंने बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो पहले का नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो कॉस 2 थीटा होता है, राइट। तो कॉस 2 थीटा का मतलब हो गया 30 दूनी कितना हो गया 60, और कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। अगर आप डिटेल चाहते हैं कि इसको डिटेल में बनाऊं, तो देखिए डिटेल कैसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन को आप देखेंगे, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
रिजल्ट देखिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का मतलब क्या हुआ, कॉस 2 थीटा का मतलब 30 दूना 60 और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन को हम पहले ही दिमाग में अगर रख लें, यानी +2 के थोड़े से फॉर्मूला को अगर हम याद कर लें, यानी क्लास 11 के फॉर्मूला को, तो इस तरह से हम क्लास 10th में हैं तो क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा याद करने में कुछ नहीं जाता है, आपको थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास है 2 sin 2 थीटा इक्वल √3/√3, राइट। तो क्वेश्चन पूछा है थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, sin 2 थीटा इक्वल √3/2। अब बताइए साइन कितना का वैल्यू होता है √3/2, तो साइन 60 का होता है। तो 2 = 60, 2 थीटा = 60, डेट मीन्स थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन और दिया है, क्वेश्चन क्या है 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 sec स्क्वायर थीटा। अब घबराना नहीं है आपको, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है a² माइनस b² = 1, राइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि b² माइनस a² इक्वल व्हाट, तो आपको कुछ नहीं, व्हाट क्वेश्चन पूछ दे तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा, प्लेस चेंज कर रहा है तो वैल्यू का उसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, या आप माइनस कॉमन लेंगे तो भी आपका चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी वही हो रहा है, 4 आप अगर कॉमन ले लेते हैं तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब डिटेल क्यों बना रहा हूँ, डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन डिटेल इसलिए बना रहा हूँ कि वो आपके दिमाग में अगर स्टेबल हो जाता है, हमेशा के लिए सेट हो जाता है, तो क्वेश्चन आप कभी भी पकड़ सकते हैं। तो 4 अब sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता था, राइट 1, तो यहाँ tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो ये रिजल्ट हो जाएगा -4। अब आपको दे देगा 5 cot स्क्वायर माइनस 5 cosec स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए पकड़ना अब आसान हो जाएगा, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर फॉर्मूला होता था, तो यहाँ क्या हो जाएगा -5। तो इस तरह से अगर आप एक क्वेश्चन पे एक्सपेरिमेंट पूरा डिटेल कर लेते हैं तो क्वेश्चन को पकड़ना काफ़ी इजी हो जाता है। अब देखिए मेरा अगला वीडियो जो है वो आपका आने वाला है पॉलिनोमियल का, हम अगला वीडियो पॉलिनोमियल का करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब तक हमारे पास समय है 1-2 और कर लेते हैं। x = a sin थीटा और y इक्वल है a cos थीटा। देखिए एक बहुत आसान क्वेश्चन है, तो दैट मीन्स x² + y²। अब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा a² sin स्क्वायर a² cos स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो a² कॉमन, sin स्क्वायर प्लस cos² 1, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका a²। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cos थीटा इक्वल 1। तो cos थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 1/3। रिजल्ट पूछा गया है cosec थीटा इक्वल व्हाट। अब cosec थीटा इक्वल क्या होता है, याद करिए h/p होता है, राइट। अब आप देखिए cos थीटा इक्वल क्या होता है b/h। तो हमको तो h आसानी से दिख रहा है कि h हमारा रिजल्ट हो गया, h हमारा क्या हो जाएगा 3, p हमारा क्या होगा, तो h² यानी 3 द स्क्वायर 9, 1 द स्क्वायर 1, 3/√8। तो 3/√8 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारे चैनल से लगातार बेनिफिट हो रहा है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हम आपसे पैसे का डिमांड नहीं कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं कि आप हमको सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि हम लगातार, हमको जो ऊर्जा मिलेगी, हम लगातार वीडियो अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।